हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। तो आज हम गणित का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा होती है कि जब किसी निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए। ब्याज को जब मूलधन में हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिश्रधन। तो फिर प्राप्त मिश्रधन में जो ब्याज लगाया जाता है वही क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करने की एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप प्रश्नों को काफी जल्दी से और सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा देर ना करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो ट्रिक हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ट्रिक को समझ लेते हैं। ट्रिक क्या कह रही है? ट्रिक कह रही है कि जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो वहां पे हम रखेंगे 2:1, 3 वर्ष का 3:3:1, 4 वर्ष का 4:6:4:1 और 5 वर्ष का 5:10:10:5:1। ठीक है, अभी आप केवल इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले आपको सिखा देते हैं कि कैसे आप इस ट्रिक को याद करेंगे। सपोज करिए अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ठीक, तो हमें ट्रिक कैसे याद रखनी है? ध्यान दीजिएगा कि जितने वर्ष कहेगा उतने टर्म होंगे। जैसे 2 वर्ष कह रहा है तो 2 टर्म है, 3 वर्ष कह रहा है तो देखिए 3 टर्म है, ठीक, 4 वर्ष कह रहा है तो 4 टर्म है, 5 वर्ष कह रहा है तो 5 टर्म है। बस यहाँ पे देखिए, अब 2 वर्ष कह रहा है कि 2 टर्म होंगे। तो जितना वर्ष कहेगा स्टार्टिंग का नंबर वही होगा। देखिए 2 वर्ष कह रहा है तो स्टार्टिंग का नंबर 2, 3 वर्ष कह रहा है स्टार्टिंग का नंबर 3, 4 वर्ष का स्टार्टिंग का नंबर 4, 5 वर्ष का स्टार्टिंग का नंबर 5, ऐसे 6 कहेगा तो स्टार्टिंग का नंबर 6। और एक दूसरी बात कॉमन ये है कि सबके लास्ट में 1 रहेगा। सबके लास्ट में क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, तो 2 वर्ष का कह रहा है तो पहला कंडीशन कि 2 टर्म रहेंगे और स्टार्टिंग का नंबर वही वर्ष वाला नंबर रहेगा। तो 2 वर्ष कह रहा है तो स्टार्टिंग 2 रहेगा और 2 टर्म भी रहेंगे तो लास्ट का नंबर क्या रहेगा? 1। ठीक है, अब अगर 3 वर्ष कहेगा तो कितने टर्म हो जाएंगे? 3, और पहला नंबर क्या हो जाएगा? वही वर्ष, जो वर्ष पूछेगा वही पहला नंबर होगा और लास्ट का नंबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक, ये लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अब कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पर जो पहला नंबर होगा, जैसे 2 से 3 से पहले कौन सा वर्ष आता है? 2, तो इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे आप, क्या आएगा? 3। ठीक है, ऐसे आप देखिए 4 वर्ष का अगर कहता है तो पहले तो 4 ही आ जाएगा, 4 वर्ष का कह रहा है और 4 टर्म रहेंगे। ठीक है, तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और चौथा लास्ट टर्म क्या रहेगा? 1। जो चीजें कॉमन है पहले उसको लिख लीजिए। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करिए। ऐड करने पे कितना आएगा? 6, वो लिखिए। फिर इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा? 4, वो यहां लिखिए। देखिए 4 6 4 1, 4 6 4 1। ठीक, याद बिल्कुल नहीं करना, बस पर अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप सारी चीजें आपको अच्छे से मन में आ जाएगी। अब 5 वर्ष का निकालना है। सबसे पहला नंबर क्या आ जाएगा? जो वर्ष है 5। ठीक है, अब 5 टर्म होंगे, 1 हो गया, 2, 3, 4, ठीक है, और फिर 5वां लास्ट में क्या रहेगा? 1 रहेगा लास्ट में। ये चीजें जो कॉमन थी वो लिख लिया गया। अब फिर क्या करेंगे, इससे पहले वाले को ऐड करेंगे तो 4 और 6 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 10, यहां लिख देंगे। फिर 6 और 4 ऐड होगा कितना आ जाएगा? 10, यहां लिख देंगे। फिर 4 और 1 ऐड होगा कितना आ जाएगा? 5। ये हो गए 5 टर्म, 1 2 3 4 5 मिला लिए 5 10 10 5 4। तो इस ट्रिक से आप सबसे पहले इस नंबर को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए 2 है तो 2 टर्म, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 टर्म रहेंगे। स्टार्टिंग का नंबर जो वर्ष रहेगा, जैसे 2 वर्ष है तो स्टार्टिंग 2 वर्ष, 3 वर्ष है तो स्टार्टिंग 3 से, 4 वर्ष है तो स्टार्टिंग 4 से, ऐसे 5 है तो स्टार्टिंग 5 से, और लास्ट का जो टर्म रहेगा वो सब में क्या रहेगा? 1 रहेगा। ये चीज भी इसमें क्या रहेगी? कॉमन। ठीक है, उसके बाद 3 वर्ष का कह रहा था तो स्टार्टिंग का नंबर 3, लास्ट का नंबर 1 और 3 वर्ष यानी कि 3 टर्म रहेंगे। तो एक टर्म क्या होगा? दोनों को ऊपर को ऐड कर लेंगे। फिर ऐसे ही चौथे में, चौथा स्टार्ट, लास्ट टर्म 1 और उन सबको ऐड कर करके लिखे दोनों टर्म में। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और इन ट्रिक का उपयोग उन क्वेश्चन पे कैसे करेंगे ये भी हम सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ट्रिक क्या होता है? 2:1। सबसे पहले ये लिख लीजिए
2 वर्ष का क्या होता है 2:1, ये लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दिए कितने रुपए का 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का कितना % वार्षिक ब्याज की दर से 5 निकालिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जितने वर्ष का होगा उतना टर्म रहता है, तो अगर 2 वर्ष का है तो इसको 2 बार तक सॉल्व करेंगे, 3 वर्ष का रहेगा इसको 3 बार तक सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कितना आ जाएगा 200। ठीक है, अब इस फिर 200 का आप निकालेंगे 5%, फिर से। ठीक है, 0 से 0 काटिए, 0 से 0 कितना आ गया 10। ठीक, बस यहां तक हो गया। अब आप कहेंगे सर आगे क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो आगे इसलिए निकालेंगे क्योंकि 2 वर्ष का कह रहा था तो केवल 2 टर्म तक ही सॉल्व करेंगे, जब 3 वर्ष का कहेगा तो 3 टर्म तक। याद रखोगे। अब ध्यान दीजिए कि 2 वर्ष में जो पहले वर्ष का रेशियो है वो 2 और जो दूसरे वर्ष का है वो कितना है 1, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ये 400, और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10, यानी कि 400 प्लस 10 यानी कितना हो गया 410 रुपया। हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना उसका 410 रुपया। थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखना है, फिर आप क्वेश्चन को काफी जल्दी से इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। 2 वर्ष का कह रहा था तो आप 2 टर्म तक सॉल्व करेंगे, यानी कि 4,000 का पहले 5% निकाले 200 आया, फिर 200 का 5% निकाले कितना आ गया 10। फिर रेशियो क्या बना था हमारा 2 वर्ष का क्या होता है 2:1, तो पहले वर्ष में 2 और दूसरे वर्ष में 1, तो पहले को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर दूसरे को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये कितना आया 400, ये कितना आया 10, तो ऐड के लिए कितना बन गया 410। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया है वही अप्रोच फॉलो करेंगे, लेकिन इस बार बोल रहा है 3 वर्ष का, यानी कि 3 टर्म तक सॉल्व करेंगे और रेशियो हमारा क्या होगा 3:1। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लीजिए 3 और 1। ठीक है, फिर उसके बाद कितना रुपया है 10,000 उसका कितना 10% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 1,000। ठीक है, 1,000 आ गया। ठीक, अब फिर 1,000 का 10% निकालिए, 3 बार तक निकालेंगे क्योंकि 3 वर्ष का है तो इसको हम निकालेंगे 3 बार तक। 2 वर्ष का आएगा तो 2 बार तक, 4 वर्ष का आएगा तो 4 बार तक और 3 वर्ष का आएगा तो 3 बार तक। तो 1,000 का आप निकालेंगे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब फिर 100 का निकालेंगे 10% कितना आ जाएगा 10। ठीक, अब मैं निकालेंगे क्योंकि 3 वर्ष कह रहा था तो 3 बार तक निकाल दिए। अब यहाँ पे देखिए जो रेशियो इसका बनना उससे हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या बनना है 3, यानी कि पहले 1,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कर दिए कितना आ गया 3,000 लिख लीजिए। फिर 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि दूसरे वर्ष भी 3 बनना है तो हो गया 300, और फिर तीसरे वर्ष कितना 1, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, अब सबको ऐड कर लेंगे 3,000 यानी कि 3,000 प्लस 300 प्लस 10, 3,000 प्लस 300 प्लस 10, तो कितना हो गया ये 3,310। हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 3,310 रुपए। ये ट्रिक आपको अच्छे से याद हो गया होगा, हमने पीछे आपको सिखाया कैसे आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जितने वर्ष कहेगा उतने टर्म तक सॉल्व करते रहेंगे इसको, फिर उन्हीं रेशियो से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देंगे, हमको पता चल जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जितना क्वेश्चन में पूछेगा 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके जो भी डाउट और होंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कह रहा है 4 वर्ष का, यानी कि हम 4 टर्म तक इसको सॉल्व करेंगे और इस 4 वर्ष का रेशियो कितना होता है 4:6:4:1। लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले 4:6:4:1। ठीक है, ये हो गया इसका रेशियो, हमने लिख लिया। अब फिर कितना रुपया है 5,000 का सबसे पहले 10% निकालिए, कितना आ जाएगा आ गया ये 500 लिख लीजिए। ठीक है, फिर 500 का 10% निकालिए, कितना आ जाएगा ये
50 लिख दीजिए, यहाँ पे 50 आ गया। फिर 50 का 10% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 5 आ गया, यहाँ 5 लिख दीजिए। फिर 5 का 10% सॉल्व किए, अब ये कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है, क्योंकि जब 5 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.5। देखिए 4 बार का निकालना था, इसीलिए 4 बार तक निकाला गया, ठीक है। जो भी यहाँ सॉल्व करने के बाद आएगा उसी को हम बार बार सॉल्व आउट करते रहेंगे, 10% जो भी ब्याज हमको दिया होगा। उसके बाद 4 वर्ष का था तो उसका रेशियो क्या होता है, पहले वर्ष 4, दूसरे वर्ष 6, तीसरे वर्ष फिर 4 और लास्ट ईयर फिर कितना आ जाएगा 1, जो कि सेम रहता है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे कितना आ जाएगा ये 2000, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 300, ये कितना आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 0.5 में। अब सबको ऐड कर लीजिए, 2000, 300, 20, 0.5, 2000, 300, उसके बाद कितना है 20, फिर 0.5, ठीक है। सबको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2320.5। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 2320 रुपए 5 पैसे। देखा आपने कितनी आसानी से इस ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 4 वर्ष का क्या रहता है तो इसलिए 4 टर्म तक हमने इसको सॉल्व किया। फिर उसका जो रेशियो होता है उसी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वर्ष 4, दूसरे वर्ष 6, तीसरे वर्ष फिर 4 और चौथे वर्ष फिर 1, मल्टीप्लाई किए, जो आंसर मिला सबको हमने ऐड कर दिया, 2000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 0.5 ऐड करने पे कितना है 2320 रुपए 5 पैसे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई प्रश्न या ट्रिक अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगली क्लास में हम ऐसे ही और प्रश्नों को लेंगे और उनको ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।